क्या इस्लाम का अंत हो जाएगा? क्या घटित होने वाला है भारत में, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा? क्या आने वाले समय में हिंदुओं का ही बोलबाला होगा? नास्ट्रेदमस ने इस्लाम को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, फ्रांस में नास्ट्रेदमस नाम के भविष्यवक्ता हुए थे। इनकी भविष्यवाणियों के बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। नास्ट्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों को कविताओं के हिसाब से लिखते थे। लोग उन कविताओं को पढ़कर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। माना जाता है कि नास्ट्रेदमस ने सैकड़ों साल बाद होने वाली चीजों की भविष्यवाणियां कर दी थी। कुछ लोगों का मानना है कि नास्ट्रेदमस की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। शुरुआत में तो नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी पर कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे उनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां सच होती गई, वैसे वैसे लोग उन पर विश्वास करने लगे। दोस्तों, नास्ट्रेदमस ने अब तक 6338 भविष्यवाणियां की है। इसमें से लगभग 70% भविष्यवाणियां सच भी हो चुकी है। नास्ट्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेटिस में ऐसी भविष्यवाणियां की थी जिनमें से अधिकतर सच साबित हुई हैं। नास्ट्रेदमस की ज्यादातर भविष्यवाणियां 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुई। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी हिटलर के उदय से जुड़ी है। नास्ट्रेदमस ने लिखा, एक युवा लड़का जो गरीबी में जिएगा और अपनी जुबान से एक बड़ी सेना का नेतृत्व करेगा और ये पूरे यूरोप के बाहर फैलेगी। इसी में एक शब्द हिस्ट लिखा है जो हिटलर से मिलता जुलता है। लोग मानते हैं कि नास्ट्रेदमस हिटलर की ही बात कर रहे थे। जुबान से सेना के नेतृत्व को लोग हिटलर के भाषण से जोड़ते हैं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर जब भाषण देता था तो जर्मनी के लोग जैसे सम्मोहित ही हो जाते थे। आइए नास्ट्रेदमस की ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जान लेते हैं जो भविष्य में सच साबित हो सकती है। पहली भविष्यवाणी है अमेरिका में गृह युद्ध। नास्ट्रेदमस ने आने वाले साल 2024 के लिए भी बेहद डराने वाली कई भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में अमेरिका में गृह युद्ध का जिक्र किया है। उनका कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है और गृह युद्ध छिड़ सकता है। अगली भविष्यवाणी चीन के साथ युद्ध। चीन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में सैन्य बल पर कब्जा किया हुआ है। चीन एक उभरती हुई ताकत है जिसकी बढ़ती शक्ति से कई देश चिंतित हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में उलझ सकता है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा होने की आशंका है। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक चीन का कई देशों के साथ युद्ध हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। नास्ट्रेदमस के मुताबिक अपने नौसैनिक शक्ति के बल पर चीन अमेरिका को डराने की कोशिश करेगा। अगली भविष्यवाणी है सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से फैलेंगे और उसे भयभीत कर देंगे और घायल हो जाएंगे लोग। इस भविष्यवाणी को व्याख्या करने वाले लोग इसे हिंदू धर्म और इस्लाम से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में चांद पर निर्भर रहने वाला या मानने वाला सिर्फ एक ही देश है और वह है इस्लाम, जबकि सभी महासागरों में हिंद महासागर के नाम से सिर्फ एक ही धर्म का नाम है और वह है हिंदू धर्म। इस हिसाब से विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांद वाले धर्म यानी कि इस्लाम पर हिंद महासागर के नाम पर बना हिंदू धर्म भारी पड़ेगा। पूरी दुनिया में हिंदुत्व का विस्तार होगा। दोस्तों, इस बात में कितनी सटीकता है इसके बारे में तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन नास्ट्रेदमस ने अपनी कई भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान के बारे में कह चुके हैं। अगली भविष्यवाणी भयानक जलवायु परिवर्तन की संभावना। नास्ट्रेदमस के मुताबिक साल 2024 में दुनिया जलवायु अराजकता देखेगी। उनके मुताबिक सूखी धरती और भी ज्यादा शुष्क हो जाएगी और भारी बाढ़ आएगी। उनके मुताबिक बहुत अधिक जलवायु परिवर्तन होगा और धरती पहले की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाएगी। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी को डिकोड करने वालों का मानना है कि उन्होंने साल 2024 में परमाणु धमाके की चेतावनी दी है, जिसका असर जलवायु पर पड़ेगा। अगली भविष्यवाणी है एक नए युवा पोप के बारे में।
पोप फ्रांसिस की उम्र 86 साल हो चुकी है और वह कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी गुजर चुके हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक नए युवा पोप पुराने पोप की जगह लेंगे, लेकिन यह एक कमजोर पोप होंगे। तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्ट्रेडमस लिखते हैं कि अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। चीन का धर्म और वहाँ की सरकार तो अनिश्वरवादी ही है। हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से घनिष्ठता बढ़ाकर भारत की घेराबंदी करना इस बात की सूचना है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि भारत जैसे समर्थ देश के तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर होने की संभावना किस तरह है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी और दूसरा, आंतरिक कारण आपसी फूट में उलझे रहने के कारण भारत का अपनी सीमा की ओर कभी ध्यान नहीं दे पाना। अगली भविष्यवाणी है 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। अब जहां तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है, तो ओशो, रजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों से विश्व में नई तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। दोस्तों, ये थी कुछ भविष्यवाणियाँ जो फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस के द्वारा की गई है।